गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। एक दूसरे के वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के दावे कर रही हैं। वहीं गुजरात चुनाव में आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका होती है, जिनकी सियासी चाल सूबे का समीकरण बदल सकते हैं। आदिवासी समुदाय पर कभी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से ये अपना मन बदल रहे हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार इस समुदाय में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने आदिवासी बिल को ही ध्यान में रखते हुए देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। वहीं बीजेपी को इस समुदाय से और ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि साल 2019 लोकसभा चुनाव में इस तबके का 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को गया। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी समुदाय को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे कर रही है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में 27 में से 8 सीटें ही आई थी। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। हालांकि बीजेपी के लिए इन सीटों पर अपना समीकरण बनाना इस बार इसलिए भी आसान हो सकता है क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस आदिवासी इलाकों में पिछले कुछ सालों में अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं आदिवासी इलाके से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो गई है। ये आदिवासी सीटें हमेशा से कांग्रेस का गढ़ मानी गई है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहाँ काफी हद तक अपना दबदबा कायम किया था और इस बार बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी सीटों पर अपने दबदबे को लेकर दावा करती आई है। ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की इन 27 महत्वपूर्ण सीट पर किस पार्टी का दबदबा चुनाव में होता है, क्योंकि हर पार्टी के लिए ये 27 सीट बेहद अहम है। ऐसे में आदिवासी बेल्ट में क्या बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? क्या कांग्रेस अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए इन 27 सीटों पर कोई करिश्मा हो पाएगा? ये तो चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा।